नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 साल में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को सबसे ज्यादा होता है। पहला और दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातें अब तीसरे मरहले के लिए जोर आजमाई कर रही हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी के जोर भी लगा रही हैं। वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वोटर भी आज का वोटर है। इनकी बोलियों को तोल कर देख रहा है। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है। या फिर यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि सियासी पार्टियों का जो तर्ज अमल है वही स्कैनर पर आ गया है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा है, इनके अवामिल क्या हैं और इनकी जमीनी हक़ाइक़ क्या है। सियासी पार्टियों की दाखिली, खारजी और इलेक्शन की मजबूरियां क्या हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शनी मजबूरियां हैं वो काफी दिलचस्प होती जा रही हैं। अवाम की तवक्कात क्या है। इलेक्शन वॉच में आज हम इन्हीं तमाम चीजों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे। भोपाल पार्लिमानी सीट को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए जहां दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान करके अपनी चुनावी बिसात को बिछा दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लंबे मंथन के बाद तय किया। हालांकि इस सीट के लिए बीजेपी के पैनल में शिवराज सिंह, उमा भारती और मंजर भोपाली का नाम भी सुर्खियों में रहा ही है। पेश है भोपाल पार्लिमानी सीट की तारीख और यहां के वोटर्स के रुझान पर हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में भोपाल का एक अहम किरदार है। मुल्क की आज़ादी के बाद जब भोपाल को इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया और भोपाल को पार्ट सी स्टेटस में शामिल किया गया तो 1952 के पहले पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से सैदुल्ला खां रज़मी को भोपाल के अवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। 1956 में जब रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया तो 1957 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से मैमूना सुल्तान को पार्लियामेंट में भोपाल की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मैमूना सुल्तान ने 3 बार भोपाल के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की। इसके बाद 1971 के पार्लिमानी इंतखाबात में मैमूना सुल्तान को टिकट न देकर कांग्रेस ने शंकर दयाल शर्मा को मैदान में उतारा और वो पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुए। 1977 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल पार्लिमानी सीट पर आरिफ बेग ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को शिकस्त दी और भोपाल के नुमाइंदे मुंतखब हुए। लेकिन 1980 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट पर शंकर दयाल शर्मा ने फिर कामयाबी हासिल की। 1984 के पार्लिमानी इंतखाबात के 1 महीने बाद भोपाल में गैस सानिया पेश आया और यहाँ के अवाम कांग्रेस से इस दर्जा नाराज हुए कि 1989 के पार्लिमानी इंतखाबात में पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार एस.सी. वर्मा ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। एस.सी. वर्मा ने भोपाल सीट पर बीजेपी की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी कि आज तक भोपाल सीट पर कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी। भोपाल पार्लिमानी सीट से हालांकि इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए चैलेंज नहीं मान रही है और इसने इस बार भोपाल पार्लिमानी सीट के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से ये तो साफ हो गया है कि इस बार भोपाल का पार्लिमानी इंतखाबात सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच होगा। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के तर्जुमान, आइए आपको सुनवाते हैं। उनका कहने का आशय मुझे ये लगता ये रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनको चुनाव हरा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। यहाँ गुट नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और चूंकि मैं सिटिंग अभी एमपी हूँ इसलिए उन्होंने मेरा नाम कर लिया। बाकी मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सा भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता हमारा जो चुनाव लड़ेगा वो सक्षम है दिग्विजय सिंह जी को हराने के लिए। ये सच है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और इन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश में बतौर सीएम काम किया है, लेकिन यहाँ के सरकारी मुलाजमीन की दिग्विजय सिंह से नाराजगी जग जाहिर है और इसके लिए दिग्विजय सिंह कई बार माफी भी मांग चुके हैं। भोपाल सीट के लिए क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह, आप भी सुनिए। और आप जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी।
यही नहीं है, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता था उसी दिन उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन और सारे किताब पूरे तैयार करके देते थे कि उसमें भी कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दो। और अगर आपके वोटों से मैं जीतता हूं, मैं जानता हूं कि बिना आपके वोटों से जीतने का मौका, अगर मैं आपका सांसद बनता हूं तो फिर आप जानते हो दिग्विजय सिंह झूठ नहीं बोलता। भोपाल सीट को बीजेपी के मजबूत किले में शुमार किया जाता है। 1989 से अब तक बीजेपी के जिन नुमाइंदों ने भोपाल से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है, इनमें एस.सी. वर्मा के बाद उमा भारती, कैलाश जोशी और आलोक के नाम काबिल जिक्र है। और इस बार बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर अपने हार्ड हिंदुत्व के कार्ड को नुमाया कर दिया है। इन सब से अलग हटकर अगर आम वोटर्स की बात करें तो सियासी पार्टियों के दावे और वादे से इसका दर्द अलग दिखाई देता है। भोपाल पार्लियामानी सीट पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा जरूर बरकरार है, लेकिन इन 30 सालों में भोपाल के अवाम और यहाँ के गैस मुतासरीन को क्या मिला, इसका इजहार यहाँ के लोग कुछ इस अंदाज में करते हैं। ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पीने के पानी की। सफाई के मामले में 2-3 बार भोपाल नंबर 2 आ गया, मगर अगर आप देखें तो जो मेन जो मुख्य मार्ग हैं जो वो साफ सफाई दिखेगी। बाकी शहर के अंदर सफाई के मामले में भी जैसे आप किसी भी गली मेन रोड से अलग हटते ही किसी भी साइड वाले रोड पे जाते हैं तो पोल खुल जाती है कि सफाई किस तरीके से होती है। तो किसी भी मामलात के अंदर, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार के मामलात हों, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, जबकि इन 30 सालों के अंदर लगभग आधे वक्त हुकूमत उनकी केंद्र में भी रही। बात यहाँ अगर गैस पीड़ितों की करें तो ये शुरुआती उस शासनकाल में हुई जो अब मुस्लिमों को और खासकर गैस पीड़ितों को अपना बड़ा वोट बैंक मान के चलता आया, और बात उनके लिए कुछ की नहीं जाती। ना उनके मुआवजे की बात है, ना उनके रोजगार की बात है, ना उनके इलाज की बात है, और बस जो भी है कागजों पे है। भोपाल पार्लियामानी सीट में 8 असेंबली हल्के आते हैं, जिनमें भोपाल शुमाल, भोपाल सेंट्रल, भोपाल दक्षिण पश्चिम, नरेला, हुजूर, सीहोर और गोविंदपुरा सीट के नाम काबिल जिक्र है। इन 8 असेंबली हलकों की बात करें तो इसमें मुस्लिम वोटर का तनासुब 5,80,000 के करीब है। जिस सीट से पहले कभी मुस्लिम नुमाइंदा ही चुनकर पार्लियामेंट जाता था, अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर गौर ही नहीं करती। हालांकि अब कुछ मुस्लिम लीडर मुस्लिम क़यादत से अलग हटकर दिग्विजय सिंह को कामयाब करने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ मुस्लिम तंजीमें भोपाल से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता पर्सोनिफाइड, और जो उनमें हिम्मत है, जो उनमें अज़म है, मैं जानता हूँ, जब यंग लड़के थे उस जमाने जानता हूँ उनको मैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से काम करते आ रहा है। मतलब ये तो ये भोपाल वालों को ये उम्मीद पैदा हो गई है कि 30 साल से हमारे यहाँ जो काले बादल छाए हुए हैं, अंधकार है, अंधेरा है, मतलब ये हमारी आवाज़ नहीं है कोई, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना हिंदुस्तान के अंदर, ना यहाँ का डेवलपमेंट है, न कोई जो फायदा होना चाहिए फ़ायदा मेंबर पार्लियामेंट का, जो डॉक्टर शर्मा ने जिस तरह किया यहाँ किया, तो वो हमारे शायद खोया हुआ हमारा ज़माना वापस आ जाए। भोपाल एक बहुत पिछड़ा हुआ शहर था जिसको आगे लाने में निश्चित रूप से राजा का बहुत बड़ा एक योगदान है, और भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर एक अमन का टापू कहलाया, और उसके अंदर मेन वजह दिग्विजय सिंह जी थे। निश्चित रूप से यही भोपाल के इश्यूज हैं और भोपाल की मान्यता है। हम पिछले कई महीनों से ये मांग कर रहे थे कि मौका सबको मिलना चाहिए। भोपाल में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भोपाल से होना चाहिए। मध्य प्रदेश में और किसी जगह से हो ना हो, मगर सियासी पार्टियों को भोपाल की तरफ देखना चाहिए और मजबूत उम्मीदवार को उतारकर यहाँ पे उनकी जिताने की कोशिश करना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि ना तो बीजेपी ने, आज बीजेपी का कैंडिडेट भी फाइनल हो गया, और ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, दोनों ने ही इस पर गौर नहीं किया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कहाँ से होगी। भोपाल पार्लियामानी सीट से कौन कामयाब होगा, इसका फैसला तो 23 मई को होगा, लेकिन भोपाल जो गैस मुतासिरीन का शहर कहा जाता है और जहां पर 6 लाख से ज्यादा गैस मुतासिरीन मौजूद हैं, इनका दर्द इंतखाबी शोर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल फतेह करने के लिए कांग्रेस का दिग्विजय प्लान तैयार हो रहा है।
2003 की नाराजगी दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह की खास टीम भोपाल के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट यानी भोपाल की तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। क्या है भोपाल लोकसभा सीट जीतने का दिग्विजय प्लान, आपको दिखाते हैं। दिग्विजय का डेवलपमेंट मॉडल, विजन डॉक्यूमेंट के जरिए खींचेंगे वोट बैंक। मुस्तकबिल की 2 दहाइयों के मसाइल पर दिग्विजय टीम की नजर। मध्य प्रदेश में 2019 की इंतखाबी जंग में बीजेपी को टक्कर देने के लिए भले ही कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को कैश कराने में जुटी हो, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां कमलनाथ मॉडल नहीं बल्कि दिग्विजय मॉडल लागू होने जा रहा है। भोपाल सीट पर बीजेपी की 3 दहाइयों की हुकूमत को खत्म करने के लिए दिग्विजय प्लान तैयार हो रहा है। दिग्विजय की सरबराही में एक स्पेशल टीम भोपाल के डेवलपमेंट मॉडल का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें कमलनाथ का नहीं सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय मॉडल की झलक होगी। और दिग्विजय सिंह ने इस मॉडल को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। भोपाल के तरक्की के दिग्विजय मॉडल पर नजर डालें तो मुलाजमीन के हक में फैसले, ओहदेदारों और मुलाजमीन को बेहतर रिहायशी सहूलत फराहम करना, पूरे शहर को नर्मदा के पानी से जोड़ना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना, पुराने शहर के डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस, बड़े तालाब के हिफाजती इंतजामात का ब्लूप्रिंट, ओवरब्रिज की तादाद में इजाफा करना। दिग्विजय सिंह जी में एक खूबी है, जो कहते हैं वो करके बतलाते हैं। तो जो अपना दृष्टि पत्र रखेंगे जनता के सामने, वो वही चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे जिसको वो पूरा करना चाहते हैं और उसको पूरा करके दिखाएंगे। अपने 5 साल के कार्यकाल में उस चीज़ को पूरा करके दिखाएंगे, ये उनका उद्देश्य है। देखिए, दृष्टि पत्र उनका आने वाला है, उन्होंने लगभग उसकी तैयारी कर ली है। उनका फोकस हर क्षेत्र में है, जहां बेरोजगारी के मामले में भी है, पुराने शहर और नए शहर को मिलाने के मामले में भी है। भोपाल सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को टफ सीट पर उम्मीदवार बनाया है। भोपाल लोकसभा सीट पर 3 दहाइयों से बीजेपी अपना झंडा फहरा रही है और यही वजह है कि इस बार चुनाव से पहले बदले बदले नजर आ रहे दिग्विजय किसी मखसूस तबके के एजेंडे पर नहीं बल्कि तरक्की के मॉडल पर चुनाव में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी की माने तो पार्टी कॉन्फिडेंट है कि भोपाल बीजेपी का गढ़ है और सीट पर इस बार भी कमल ही खिलेगा। वो कुछ भी कर लें, सबको पता है कि सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या है। पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं और सिर्फ बात ही करते हैं। वर्तमान में तत्काल में कुछ न कुछ कहकर वो अपने आप पर लोगों का रुझान डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बहुत नज़दीक से भोपाल ने और जनता ने देखा है, इस तरह की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूरदृष्टि डालकर क्या दिग्विजय बीजेपी के अभेद किले को भेद पाएंगे? क्या बदली हुई सियासत में बदले हुए दिग्विजय के सारे प्रयास सार्थक सिद्ध हो पाएंगे? चुनावी महासंग्राम में किस पार्टी के पाले में जीत जाती है, देखना यह दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटों पर कामयाबी हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था। वहीं मोदी लहर की वजह से कांग्रेस गुजरात में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। गुजरात में तकरीबन 10% मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके मुसलमानों का सियासी कद ना के बराबर है। हालांकि गुजरात की एक नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद वो अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रहे हैं। मशरकी अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां की लोकसभा सीट पर भी मुसलमान तजुब्जुब का ही शिकार है। मशरकी अहमदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बिल्कुल नया चेहरा और पटेल बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए तहरीक चलाने वाले हार्दिक पटेल की साथी गीता पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं इस बार बीजेपी ने मौजूदा एमपी परेश रावल का टिकट काटकर हंसमुख भाई पटेल को मैदान में उतारा है, लेकिन इन दोनों के अलावा 20 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
दरअसल ये सीट 2008 में होने वाले डिलिमिटेशन के बाद वजूद में आई थी। सबसे पहले इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हरेन पाठक की जीत हुई थी। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक बाबरिया को हराया था। 2014 में बीजेपी ने यहां से परेश रावल को उम्मीदवार बनाया और परेश रावल मोदी लहर में एक अच्छी लीड से कामयाब हुए। लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद परेश रावल ऐसे गायब हुए कि इलाके के लोगों को उनकी गुमशुदगी का पोस्टर लगाना पड़ा था। जो सांसद थे परेश रावल, वो एक फिल्म एक्टर थे और उनको टिकट देना मतलब वो यहाँ के थे ही नहीं। पहली बात तो जो ये बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पर टिकट दिया जाता है, उसके बाद में वो लोग ना यहाँ दिखते हैं ना कभी आते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, उनसे तो काम का कुछ हम लोग मतलब वो रख ही नहीं सकते उम्मीद कि वो हमारे यहाँ काम करेंगे। पिछले सालों मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जरा पूरे पूर्व विस्तार में कई जगहों पर उनके पोस्टर भी लगे थे गायब होने के, और भाजपा ने काम किया ही नहीं है, ये देखा जाए। मशरकी अहमदाबाद में 7 असेंबली हल्के आते हैं। दीघाम, जुनूबी गांधीनगर, वाटवा, निकोल, नरोडा, ठक्कर बापानगर और बापू नगर। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात की बात करें तो 6 असेंबली सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि बापू नगर में कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत सिंह पटेल कामयाब हुए थे। मुसलमानों की मशरकी अहमदाबाद में बड़ी आबादी है, बावजूद इसके यहाँ के लोग सियासी क़याद से महरूम है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के गुजरात यूनिट सदर मुफ्ती रिजवान तारापुरी ने कहा कि मुस्लिम बिरादरी के लोगों में मायूसी छाई हुई है। नस्लों के अंदर भी अगर इस तरह की मायूसी अगर है तो ये एक जमहूरियत और डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी जो है निशानी नहीं है। मुसलमानों को इसके अंदर दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। सियासी शऊर का फुकदान पाया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर मायूसी, नाउमीदी। मुसलमान जो है खुद अपने लीडरों से भी मायूस हो चुका है, कांग्रेस से भी मायूस हो चुका है। उनको कोई उसका नतीजा और कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वहीं गुज़िश्ता 12 सालों से अहमदाबाद के रखियाल इलाके में हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर आफ्ताब खान का कहना है कि मशरक़ी अहमदाबाद में एक वक्त में कपड़े की मिल हुआ करती थी और इन्हीं मिलों में काम करने के लिए बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के लोग यहाँ आते थे। आज मशरक़ी अहमदाबाद के रखियाल, कुंतीपुर, सोनी की चाली, रामबौल, वटवा जैसे इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमानों में सियासी बेदारी नहीं होने की वजह से मुसलमानों को बेशुमार मसाइल का सामना है। यूपी और बिहार के लोग सियासी एतबार में काफ़ी बेदार हैं, लेकिन मुस्लिमों गुजरात में बेदारी नहीं देखने को मिली। नतीजा ये है कि गुजरात में मुस्लिमों को सियासी कद ना के बराबर है। मशरक़ी अहमदाबाद लोकसभा सीट पर 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, लेकिन किसी बड़ी जमात ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। इंतखाबात के वक्त लीडरान वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के बाद वो दोबारा इन इलाकों का रुख तक नहीं करते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की मालदा पार्लिमानी सीट की पहचान मरहूम सीनियर कांग्रेसी लीडर गनी खान चौधरी और यहाँ के आम से है। मालदा पार्लिमानी सीट के वोटरों के अपने मसाइल हैं। यहाँ वोटर तरक्की और रोजगार चाहते हैं। तो आप देखिए मालदा से आम आदमी की हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। शुमाली बंगाल के 8 लोकसभा हलकों में मालदा लोकसभा हलका भी शामिल है। ये जिला भी बांग्लादेश की सरहद के करीब वाक़ है। मगरबी बंगाल का मालदा जिला, जहां मुस्लिम आबादी 51% है, हिंदुस्तान के 283 पसमानदा तरीन अजला में इसका शुमार है। यहाँ सनत नहीं होने की वजह से ज़्यादातर आबादी ज़राअत और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में मजदूरी पर मुनहसिर है। इसके बावजूद मालदा की दोनों सीटों मालदा शुमाल और जुनूब में तरक्याती इशूज से ज़्यादा साबिक मरकजी वजीर व मरहूम सीनियर कांग्रेसी लीडर गनी खान चौधरी की विरासत पर दावेदारी और नफरत की सियासत हावी हो चुकी है। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बेशतर लोग रोजगार के लिए दूसरी रियासतों का रुख करने पर मजबूर हैं। साथ ही इसी जिले के एक मजदूर अफरोजुल का राजस्थान में कत्ल किया जाना यहाँ के लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। लोग हुकूमत से भी नाराज हैं, जो इस मामले में बहुत ज्यादा चुस्ती नहीं दिखा पाई। मालदा का आदमी भारत का हर कोना में आप चला जाओ, कोई भी स्टेट में कोना कोना में मिलेगा, यहाँ से जाके काम कर रहा है।
और बाहर का कितना आदमी आया मालदा में, एक भी आपको नहीं दिखा पाएगा। केरला का कोई आदमी है मालदा में, लेकिन मालदा का लाख लाख आदमी केरला में है। और इधर जो हमारा सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार, और वो बोल रहा है कि हम बहुत आगे है, पश्चिम बंगाल आगे है। कहाँ आगे है? कहाँ इधर को कोई काम मिला है क्या? किसी को पूछिए ना, इधर जितना आदमी है किसी को एक भी काम नहीं मिला है। सब आदमी वो काम की चलते घर छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के बाहर जाता है काम पे। अभी तक मालदा को तरक्की नहीं मिला है, सिर्फ धोखाबाजी किया है हम लोगों मालदा का साथ। जितना भी पॉलिटिकल पार्टी, कभी वाम जमाना, अभी टीएमसी का ज़माना, उसका पहले कांग्रेस ज़माना था। मेनली सिर्फ मालदा नहीं, जो हमारा बंगाल का जो उत्तर बंग है, यही पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ प्रतिश्रुति मिलता है, काम नहीं मिलता है। बड़ा प्रॉब्लम जो है अभी मालदा एक माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ जो शिक्षा का बेहाल दशा है। यहाँ बहुत सी स्कूल दरकार, बहुत सी कॉलेज दरकार, किंतु अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग सोच कर डालेंगे कि जो हम लोग का तरक्की करेगा, अभी उन लोगों को सोचकर हम लोग को वोट देंगे। जो हम लोगों को लेकर सोचेगा, हम लोग उन लोगों को वोट डालेंगे। आप बोले मालदा की हालत क्या है और क्या सोचकर आप लोग वोट डालेंगे? मालदा का हालत ऐसा है, जो मालदा में रोजगार बहुत ही कम है। मालदा का जो एमपी विधानसभा जो भी निकलता है, हम लोगों से हर बार चुनाव में, इलेक्शन में वादा करके जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना आदमी को चाकरी दे देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मालदा जिला कांग्रेस और गनी खान चौधरी का गढ़ रहा है, मगर इस मर्तबा हालात तब्दील हो चुके हैं। गनी खान चौधरी का खानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। गनी खान की भांजी और मालदा शुमाल से कांग्रेस के टिकट पर 2014 में कामयाबी हासिल करने वाली मौसम नूर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इस मर्तबा उम्मीदवार हैं।